और ये देखिए हम लोग के बाउंड्री पे बगुला आया हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और फरवरी और आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। क्या हालचाल मीटर? ले मोटू, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ ले बैठे बैठे, कुछ काम तो करता नहीं है। ले तो अभी गाइस मैंने नहा लिया है और मैंने हेयर कट कराया है, तो इसलिए आप कमेंट में बताना कि मेरा ये नया लुक कैसा है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में यूएस फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, और इसमें आ जाता है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, फिर रीजंस बिहाइंड वॉल स्ट्रीट क्रैश बिकमिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आज हम यही पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। और ये देखिए हम लोग के बाउंड्री पे बगुला आया हुआ है। ये बन रही है हम लोग की दही की सब्जी, ग्रेवी रहेगी, और ये है हमारी चावल ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। जैसा कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े थे, मतलब देख रहे थे कि यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी था 1923 में, तो वो जो फॉरेन पॉलिसी था यूएस का, वो था मेनली जापान के लिए, क्योंकि जापान जो है मतलब फार ईस्ट में वो अपना इन्वेजन बढ़ा रहा था, तो उसको चेक करने के लिए, मतलब कम करने के लिए वो ये मतलब फॉरेन पॉलिसी लाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जापान के साथ कोई वार हो, और जो नेवल वार था, मीन्स जो समुद्री लड़ाई वाला जो भी था, उसको वो नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फॉरेन पॉलिसी लाता है। फिर और एक आता है यूएस पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, इसमें क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन में यूएस जो था वो मतलब बहुत डीपली इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर वन में, तो इसका जो खामियां था वो लोगों को भुगतना पड़ा था। तो ये लोग डिसाइड करता है, जो रिपब्लिकन्स लोग थे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वार अब नहीं करेंगे, हम लोग को वार से नुकसान होता है, इसलिए हम लोग वार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए वो लीग ऑफ नेशंस के साथ भी नहीं जुड़ता है। फिर उसके बाद आता है ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, जो 1929 में होता है। तो उसमें क्या था कि जो एक लोन का वेब बना हुआ था, मीन्स में क्या था कि यूएस जो था वो लोन देता था जर्मनी को, और जर्मनी को मतलब देना पड़ता था मरम्मत के तौर पे ब्रिटेन और फ्रांस को, मतलब वो कुछ पैसे उसको देना पड़ता था। तो जर्मनी यूएस से लोन लेके ब्रिटेन और फ्रांस को रिपारेशंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो देता था, और फिर वही रिपारेशंस जो ब्रिटेन और फ्रांस को मिलता था, वो लोग जो यूएस से लोन लिया था उसको पूरा करने के लिए वापस यूएस को देता था। तो इसी कारण से मीन्स वो क्राइसिस बढ़ने लगा, जिसके कारण वही जो ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929 हुआ था। उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे इंटरनेशनल रिलेशन 1933-39 का जो बात है, उस समय ये जो था इवेंट्स कुछ अराइज हुए थे, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या था कि 1931 में जापान जो है वो मंचूरिया पर इन्वेड करता है, इन्वेड्स मंचूरिया। ठीक है, मंचूरिया इन्वेड करता है, तो जो लीग ऑफ नेशंस है वो जापान को नहीं रोक पाता है, मतलब उसको मना नहीं कर पाता है। इसको मैप के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। तो ये जो पार्ट है
चाइना और रशिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ये मंचूरिया कहलाता था। तो जापान इसको इन्वेट करता है। और जो लीग ऑफ नेशंस है, और लीग ऑफ नेशंस में कौन कौन थे, तो लीग ऑफ नेशंस में आपका फ्रांस था, इटली था, ब्रिटेन था, फिर जर्मनी को 1926 में इंक्लूड किया गया था, और जापान भी था। लेकिन जापान जब यहाँ इन्वेट करता है तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो मना नहीं कर पाता है। फिर 1933 में जापान और जर्मनी जो है वो लीग ऑफ नेशंस को छोड़ देते हैं। लीग ऑफ नेशंस ऐसे भी बहुत वीक होने लगता है, वो ऑलमोस्ट उसका जो फंक्शन है वो कमज़ोर होने लगता है, और 1939 तक डिसफंक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद 1935 में मुसोलिनी जो है वो एबिसीनिया को मतलब इन्वेट करता है, जिसमें फिर से क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस उसको मना करने में असफल रहता है। फिर उसके बाद 1938 में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें हिटलर को क्या बोलते हैं सडेटनलैंड जो होता है चेकोस्लोवाकिया का, वो दिया जाता है इस प्रॉमिस के तहत कि आप क्या बोलते हैं फिर से क्लेम नहीं कीजिएगा कोई भी टेरिटरी चेकोस्लोवाकिया का, इसलिए आपको ये सडेटनलैंड दिया जा रहा है। पर जो हिटलर है वो म्यूनिक पैक्ट को ब्रेक कर देता है, और वो मतलब चेकोस्लोवाकिया का जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद हिटलर का डिमांड रहता है कि फ्री सिटी ऑफ टैनजिंग जो है उसको मतलब उन लोग को दे दिया जाए, पर पोलैंड इसके अगेंस्ट रहता है। और पोलैंड के सपोर्ट में ब्रिटेन और फ्रांस रहते हैं कि अगर आपको जर्मनी अटैक करेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। तो फिर क्या होता है 1939 में जो हिटलर है वो यूएसएसआर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है, और फिर उसके बाद पोलैंड पे अटैक कर देता है, जिसके तहत जवाब में जो ब्रिटेन है वो जर्मनी पे अटैक करता है, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। और न्यूज़पेपर में जैसे आज पढ़े एक आर्टिकल, तो जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश में नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट नया बनने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन सब हमको लगा जो पढ़े हैं थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं, ऐसे हमको भी याद रहेगा और आप लोग भी देखिएगा तो कुछ आप लोग को भी पता रहेगा। ये है हम लोग का आज का डिनर, छिलका रोटी, पाउच एंड टोमेटो सॉस। तो हमने आज का डिनर कर लिया है और अभी बज रहे हैं रात के 9:30, और आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।